मैं अपने कॉलेज के तमाम स्टूडेंट से ये कहूँगा कि एहसन चूँकि हमारे कॉलेज के अपने स्टूडेंट हैं, तो आप इनके चैनल को लाइक करें, इनको सब्सक्राइब करें, ताकि ये अपने कॉलेज के हवाले से इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोगों के सामने पेश करते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन अलवी और इस वक्त हम जा रहे हैं प्रिंसिपल का इंटरव्यू करने। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हम प्रिंसिपल का इंटरव्यू कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं प्रिंसिपल ऑफिस में और अभी एंटर हो रहे हैं हम। ये हम एंटर हो चुके हैं। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है सर, रेडी हैं फिर? बिल्कुल। चलिए जी नाज़रीन, हम इंटरव्यू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से हो रहा है। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन अलवी, प्रोग्राम इल्म की दुनिया के साथ। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इनका जो ताल्लुक़ है वो एजुकेशन फील्ड से है। और इनसे बात करने से कबल मैं एक शेर पेश करूँगा। हर तरफ तीरगी थी ना थी रोशनी, हर तरफ तीरगी थी ना थी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। एक उम्मी लक़ब का ये एजाज़ है, एक उम्मी लक़ब का ये एजाज़ है, आदमी को मिली इल्म की रोशनी, आदमी को मिली इल्म की रोशनी। आज हम जिन शख्सियत से बात करना चाह रहे हैं वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल साहब हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नवीद रब साहब सिद्दीकी साहब। इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इनके आने से कॉलेज में काफ़ी एटमॉस्फेयर में, बच्चों में काफ़ी एनर्जेटिक फील आई है। और कॉलेज में इतना अच्छा लगता है कि इनकी आने से बच्चों में गेम्स में बच्चे गए हैं और ट्रॉफीज़ लेके आए हैं। और हमने इनका नाम रखा है एनर्जी पावर। एक तो सुपर पावर होता है और एक हमने रखा एनर्जी पावर। और इनसे हम जब बात करते हैं तो इतनी खुशी होती है, लगता ही नहीं अपने किसी प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, लगता है अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सर। इनका जो तारुफ मैं करवाता खुद, लेकिन इनका तारुफ माशाल्लाह इतना तवील है कि मुझे करवाते हुए शाम हो जाएगी। तो मैं सर से चाहूँ खुद ही अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत अल्फाजों में याद रखने के लिए। और मुझे हमेशा स्टूडेंट्स के साथ मिल के और रह के बड़ी खुशी हासिल होती है, क्योंकि मेरा तकरीबन 26 साल का दौरानिया है और 26 साल के अरसे में मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है। और उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनकी ज़रूरियात, यानी एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि कोई टॉपिक समझ नहीं आया या कोई नोट्स की फराहमी का मामला है या कोई और इशू है, तो उसको हमेशा हल किया है। और इसकी वजह से ही वो ख़ासा एडमायर भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। खैर, तो मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था 1997 से प्रोफेशनल, जब मैं कॉलेज में कमीशन करके आया था। और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। इनिशियली मैं लेक्चरर था, फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, साथ ही साथ मैंने एमफिल किया, MBA किया, DPA किया। तो एमफिल की बेसिस के ऊपर फिर मैंने 2004 में दोबारा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया और उसके नतीजे में मैं फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बना। फिर उसके बाद पढ़ाई का सिलसिला चलता रहा, कुछ रिसर्च पब्लिकेशंस चलती रहीं, फिर PhD का मरहला तय किया। फिर 2014 में मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोट हुआ और उसके बाद PhD भी लकीली उसी साल मेरा कंप्लीट हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो 22 नवंबर 2022 को आपके इस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल ग्रेड 20 के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मुख्तसरन तो यही तारुफ है। इसके बीच में काफ़ी चीज़ें जो हम गुफ्तगू के दौरान बात करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपको तवील अरसा हो गया यहाँ पे आने के बाद और जैसे पिछला, तो उसमें क्या फ़र्क नजर आया आपको? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। और अच्छा, मेरा इंटरेस्ट चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा है, इसी वजह से मैंने MBA भी किया था और DPA भी किया था कराची यूनिवर्सिटी से, तो उसके इजहार का मौका मिला। उससे पहले जितना भी दौरानिया रहा है वो सारा पढ़ने पढ़ाने से मुतालिक था बस। तो उसका एक अपना टेस्ट है, उसका एक अपना मज़ा है। बस थोड़ा सा एहसास ही होता है कि इस कॉलेज में आके, चूँकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा नहीं है
कि जैसे दूसरे कॉलेजेस में था वहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम हो गई, तो वो बस एक उसका एहसास रहता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह है, उसका एक अपना इंटरेस्ट है, उसका एक अपना मज़ा है, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हर तरह की चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। जब सर MBA आपने किया तो आपको तो बैंकिंग की तरफ जाना चाहिए था, इस फील्ड में कैसे आ गए? दरअसल MBA करना मेरा शौक था, ठीक है। मैंने उसको ये समझ के नहीं किया था कि मैं उसको एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर लेकर आऊँगा। DPA करना भी मेरा शौक था कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, ये होती कैसे है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे मैनेज किया जाता है। और अपनी स्टडीज़ के दौरान मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी गया, चूँकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ पहले ही एसोसिएटेड हो गया था, कमीशन कर चुका था, तो लिहाजा इससे स्विच ओवर करना इतना आसान भी नहीं था। और इसमें टाइम थोड़ा मार्जिन आपको ज़्यादा मिल जाता है कि जो आप जो है अपनी सलाहियतों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ 9 to 5 होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा जो दूसरी जॉब्स हैं वहाँ पर एक 9 to 5 का टाइम सर्टन होता है आपका, और उसके अंदर आपने वही लगे बंदे रूटीन के वर्क को करना होता है। और मेरी नेचर ऐसी है कि मैं वेरिएशन चाहता हूँ ना, हर रोज़ एक डिफरेंट टास्क हो, हर रोज़ एक डिफरेंट आपके सामने जो है ना चैलेंज हो, तो मुझे ज़रा सा इंटरेस्ट होता है, मज़ा आता है, तो इसलिए मैंने इस फील्ड को ज़्यादा चूज़ किया। सर ये तो आपसे मुतालिक बात हो गई। सर आप जैसे बच्चे यहाँ से B.Ed करके जा रहे होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस, जो B.Ed करके टीचर बनता है और जो नॉन क्वालिफाइड B.Ed होता है, उनमें क्या फ़र्क होता है? मैंने यहाँ आके महसूस किया कि काफ़ी फ़र्क होता है। फ़र्क होता है क्योंकि जो B.Ed वाला होता है वो एक ट्रेंड होता है और उसको ये पता होता है कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, और उसके अंदर वो SLOs को फॉलो करते हुए कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर तरीके से उस अंदाज से किसी बच्चे को पढ़ाए कि वो उसके जहन नशीन हो जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं। एक आम टीचर जो होता है वो जस्ट स्पीकर होता है, तो इस वजह से दोनों के पढ़ाने में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो उन टेक्निक्स को, स्ट्रेटजीज़ को यूज़ नहीं कर पाता कि जिससे इफ़ेक्टिव लर्निंग हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम टीचर्स को, चाहे वो किसी भी ड्यूरेशन का टाइम पीरियड हो, उसको ये कोर्स के तौर पे या डिग्री के तौर पे B.Ed को ज़रूर करना चाहिए, ताकि उसकी टीचिंग की एबिलिटीज़ जो हैं वो निखर के सामने आए। सर मुझसे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर प्रिंसिपल जो होते हैं ज़रा रौबदार होते हैं, और आपको देख के लगता है आप रौबदार, हंसते रहते हैं, ये इसकी वजह क्या है? दरअसल बिला वजह का रोब ज़रूरी भी नहीं होता, और ये जो प्रोफेशन है ना, ये सीखने सिखाने का जो ताल्लुक होता है ना, ये रोब से बनता भी नहीं है ज़्यादा। मतलब मेरा अपना नज़रिया हो सकता है, किसी और का डिफरेंट हो। अच्छा ये तो बात है आपसे। मुझे बस एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, मैं इससे अंदाज़ा लगा लेंगे ये जो तकरीबन 26 साल का ड्यूरेशन गुजरा है, सही, मुझे याद नहीं है कि शायद किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ कोई मिसबिहेव किया हो, मुझे नहीं याद बिल्कुल भी, और ना ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। हालांकि मैं गर्ल्स कॉलेजेस में भी रहा हूँ और बॉयज़ कॉलेज में भी रहा हूँ, और अब यहाँ पे कमी थी तो एक को एजुकेशन में आ गया, तो अब तीनों फ्लेवर्स जो है ना वो मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी इवेंट इन सालों में नहीं आया कि किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ कोई मिसबिहेव किया हो, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि रोब में रखूँ किसी को। जिस तरह रमज़ान का महीना चल रहा है सर, तो आपका जो बचपन था, बचपन का रमज़ान अच्छा लगता है या अभी जो इस एज का रमज़ान है आपको, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस? हाँ, दोनों में फ़र्क ये कि बचपन में जो हम रोज़े गुजारा करते थे, उस वक्त हम एक ज़हनी तौर पे आज़ाद होते थे ना, आज़ाद, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। अब चूँकि आपकी फ़ैमिली हो गई है तो आपको ज़िम्मेदारियाँ आपकी बढ़ गई हैं, तो हर एक का एहसास करना, और ज़ाहिर एज फैक्टर के लिहाज से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैसिनेट करती हैं ना, जैसे बचपन में आपको जो है वो आइसक्रीम ज़्यादा पसंद होती हैं, खैर अभी भी पसंद है, लेकिन टॉफ़ीज़ खाते हैं आप, बलून से खेलते हैं, तो वो उस एज के लिहाज से आपके लिए फैसिनेटिंग एक एंटरटेनमेंट होती है। अब एज के लिहाज से ज़ाहिर है अब मैच्योरिटी आ जाती है, फिर उसके बाद आप जो है वो ज़रा डिफरेंट मिजाज के हो जाते हैं, तो इसका एक अपना चार्म है। अब आप जो है ना लोगों को देकर, उन लोगों के साथ वक्त गुजार के, उनके साथ बैठ के खा के जो है ना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजार के ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बच्चे जो हैं वो तो आपको पता है कि वो बदमस्त हाथी की तरह होते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हैं, तो बेफिक्री की ज़िंदगी होती है, और अब जो है वो सबकी फ़िक्र करना होती है, बस ये फ़र्क है।